दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन फिर से एक ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ और अगर देखें तो तकरीबन 12-1 बजे तक हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लैट ही ट्रेड करते रहे जो पिछली क्लोजिंग थी। हाँ, उसके बाद सेकंड हाफ के बाद एक अच्छी मूव भी दिखी। उसमें सबसे बड़ा रीजन था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो तकरीबन 94 रुपए ऊपर जाके क्लोज हुआ। और अगर देखें तो इसी एक अकेले स्टॉक ने एक अच्छी बड़ी मूव दिखाने का काम किया। बाकी दूसरे किसी स्टॉक्स में इतनी बड़ी मूव देखने को नहीं मिली। इसका मेन रीजन था जो निफ्टी को इतनी ऊपर इसने क्लोज किया। तो जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कहा था निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, उसको अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसकी परफॉर्मेंस को आप खुद मार्केट के हिसाब से एनालाइज करके जरूर देखिएगा कि मेरे रिजल्ट्स कैसे थे। साथ साथ में तो मैं डिस्कस करता ही रहूंगा कि मैंने कहा क्या था और आपको क्या देखने को मिला। इसके साथ साथ मैंने जो पिछले मंथ एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था, जो आप कई मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, और उसमें से मैं एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 5 से 6 मेरे सब्सक्राइबर्स इतने सिंसियर हैं। छोटी छोटी बात जहां पे उन्हें कुछ मुझसे पूछना होता है और बकायदा वो मुझे कॉल करके पूछते हैं और मैं उनके कॉल पिक करके उनकी बिल्कुल मदद करता हूं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी उनको मिल रहे हैं। अगर मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे तो उन्हें खुद पता होगा। बाकी फ्राइडे की परफॉर्मेंस कैसी रही, एक वॉलेटाइल सेशन भी था और केवल एक स्टॉक की वजह से बड़ी मूव भी दिखी। लेकिन मैं उस दिन सारा दिन अपने ग्रुप के अंदर नहीं था। मैं 12 साढ़े 12 तक चला गया था, एग्जिट कर गया था ग्रुप को। लेकिन जो मैंने ट्रेड बताए थे उसमें से हमने 4 ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज भी कर दिए थे, जिसमें से टीसीएस, नेस्ले इंडिया, एचयूएल और बजाज फाइनेंस को मैंने प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिया था। और जो ट्रेड हमने कैरी फॉरवर्ड किए हैं उनको अगर देखें तो वो एट पार या थोड़े से प्रॉफिट या थोड़े से लॉस के साथ है। और 100% हमारी पोजीशन हैज है, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड लेता हूं अपने पर्सनल उसके लिए मैं हैजिंग के साथ ही लेता हूं। लेकिन मैंने अपने ग्रुप के अंदर जरूर कहा है, क्योंकि लोग छोटे छोटे अमाउंट लेके कॉलें पुटें बाय करके पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी को एक चांस मिल जाता है पैसे बनाने का, लेकिन 90% लोग अपना पैसा खो देते हैं। तो मैं हैजिंग के साथ आपको ट्रेड करवाता हूं, जिसमें आपकी पॉसिबिलिटी पूरे महीने तक अच्छे प्रॉफिट में रहने की होती है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप स्टॉक से बाहर और लॉस बुक। अब आपको जुड़ना कैसे है? जो इंटरेस्टेड है उसके लिए आपके लिए कोई फीस नहीं है। स्टार्टिंग के 7 दिन आपका मन करे, पहले आप मुझे एनालाइज करिए, आपका मन करे, रिजल्ट्स अच्छे दिखें, दिल करे तो मेरे साथ कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज आप खुद अपने आप मेरे ग्रुप से एग्जिट हो सकते हैं, या मैं आपसे पूछूंगा, आपका जवाब आया ठीक, नहीं तो अदरवाइज मैं एग्जिट दे दूंगा। तो ये तो हुई मेरे ग्रुप में एंट्री के लिए। नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको ऐड कर लूंगा। और इसके लिए एक बहुत अच्छी विंडो मैंने ओपन किया। जो मेरे पहले सब्सक्राइबर्स होंगे, अभी मैंने उनके साथ एक चीज डिस्क्लोज नहीं की, जब वो 50 मेंबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, जो सिंसियर वाले होंगे, उनके साथ मिलके मैं भी काम करूंगा। उनके साथ, अभी इंडिविजुअल तो कर ही रहा हूं, फिर उनके साथ करूंगा एज ए ग्रुप। तो वो 50 मेंबर्स जो मेरे साथ पहली बार जुड़ जाएंगे, जो मेरे को कंटिन्यू रखेंगे, उनकी जो सब्सक्रिप्शन पर मंथ की होगी वो लाइफ लॉन्ग पर मंथ के हिसाब से उतनी रहेगी, उसमें से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। कल की वीडियो में, जो मैंने पिछली वीडियो पोस्ट की थी, उसमें मैंने कहा था कि 267 के ऊपर हम पिछले 3 दिन से क्लोज हो रहे हैं। मुझे यहां से मूव, जो मेरा टारगेट होगा 276 का होगा। आप देख लीजिए, फ्लैट खुले, हमने होल्ड किया 267 को और जो मूव आई 276 तक आई। और मेरे इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था
कि ये जो गैप बना हुआ है, ये स्टॉक इस गैप को भी फिल करेगा। और जो ट्रेड हमने पिछले 2 महीने से बनाया हुआ था, जिसके अंदर पुटो के अंदर और शॉर्ट करके अंदर हमने बहुत पैसे बनाए, और आपको पता होगा कि ये ट्रेड हमारा 265 पर बना हुआ था लॉन्ग साइड पर। आज के दिन के हिसाब से मैं इसके अंदर ओवरऑल अगर मैं अपने ट्रेड्स की बात करूं, मैं 27 से 28 रुपए प्रॉफिट में आज भी बैठा हुआ हूं। मैंने अभी तक इस स्टॉक से एग्जिट नहीं लिया, क्योंकि 276 की क्लोजिंग मिल गई है। मेरे को अगला टारगेट 289 का लगता है, और 289 क्रॉस हुआ तो 300 आप एक ही कैंडल में देख लेंगे। तो मैं स्टॉक को होल्ड रखूंगा। जिसको नया ऐड करना है हैजिंग के साथ, हैजिंग नहीं समझते, फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहे हैं, तो आपको एट द मनी पुट बाय करनी है साथ में, कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। उस तरीके से आप लॉन्ग में बने जा रह सकते हैं, या क्योंकि यहां से पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की 80% है। मैं इस पोजीशन को लॉन्ग रखूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप यहां पर ऐड करना चाहे यहां पे करें, या कोई गिरावट आए 264 65 तक तो वहां से करें। आईटीसी, आईटीसी ने एक स्पोर्ट को होल्ड किया हुआ है। मेरा यह मानना है कि जैसा ये स्टॉक है, एक बार आपको 208 भी दिख सकता है, 207 भी दिख सकता है, 206 भी दिख सकता है। तो 2045 के बीच में कहीं मिले तो लॉन्ग करिए, यहां पे अवॉइड कीजिए। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने इंट्राडे में गिरावट जरूर दिखाई थी, 452 तक के टारगेट आए थे, लेकिन स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट में नहीं है सॉरी अभी। तो जब ओवरबॉट में होगा तब हम इसे शॉर्ट करेंगे, या इसको मैं बाय करूंगा 440 के आसपास। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लूंगा। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी ने देखिए क्या कहा था मैंने आपको, 4900 के टारगेट्स आएंगे, और आज जो क्लोजिंग आई है 4900 के आसपास ही आई है, 4898। आप देख लीजिए, मैंने सारे टारगेट्स आपको जो दिए थे सारे अचीव हुए। अब मैं एक टारगेट और आपको देता हूं, अगर इसने 4920 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी मंडे के सेशन में, पहला टारगेट होगा 5030, वो क्रॉस होता है तो 5185। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 4745 की। तो बिल्कुल जिसके पास है अभी भी होल्ड कर सकते हैं, और मैंने इसमें से एग्जिट ले ली है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तकरीबन 250 पॉइंट के प्रॉफिट में हूं। जो मैं 5420 से जो मेरे पास फ्यूचर पड़ा हुआ था तकरीबन 2 महीने पहले का, उसके अंदर भी मैं 200 रुपए प्रॉफिट से ज्यादा निकला हूं। आप देखिए मेरा रेट अभी भी यहां से 500 रुपए ऊपर का है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि मैंने साथ में पुटे बाय की हुई थी। मुझे पुटों के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट आया था, फ्यूचर्स में लॉस था, लेकिन पुट हेज थी, उसकी वजह से मेरी एवरेज तकरीबन वहां से 600-700 पॉइंट नीचे की आ गई थी। तो इसीलिए आपसे कहता हूं कि ट्रेडिंग करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, और अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखिए, और मान के चलिए जो प्रॉफिट आपको देता है वो फ्यूचर्स ही देता है। अगर कॉल और पुट बाय करके पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी केवल और केवल मार्केट में 10% की है, क्योंकि उसमें प्रीमियम इंक्लूड होता है, प्रीमियम ही आपको लॉस दे जाता है। जबकि फ्यूचर्स अगर गिरावट आ जाए, उसके अंदर कोई प्रीमियम नहीं खत्म होता, वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बिना कोई प्रीमियम दिए हुए। तो यह सबसे बड़ी खूबसूरती है हेजिंग की। अब बात करता हूं सिप्ला। देखिए सिप्ला 2 दिन से बहुत बड़ी मूव दिखाता है, कभी ऊपर जाता है, 960-65 के टारगेट मेरे आ चुके हैं, वहां पर अटकता है, पिछले 3 दिन लगातार वहां से अटका है, और गिरावट इसने नीचे फिर से 930 तक की दिखाई है। पिछले 3 दिन की इसकी एक ट्रेडिंग क्राइटेरिया देख लीजिए। सपोर्ट बहुत जबरदस्त है 925 की, 932 की। ये दो सपोर्ट होल्ड करता रहा तो डिप पर आप बाय कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर इसको 960
या 65 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो आपको 980 दिख जाएगा। लेकिन अब की बार ये 920 आया, 25 आया नीचे, तो मैं भी इसको लॉन्ग करूंगा, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो रहा है। 925 के आसपास फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और एट द मनी पुट, अगर आपकी इच्छा हो अपनी पोजीशन को हेज रखने की, तो बाय कीजिएगा कि एक लिमिटेड रिस्क के साथ हम ट्रेड लें। भारती, देखिए भारती कंसोलिडेट कर रहा है, मेरे हिसाब से एक बार ये 940 920 30 के बीच में मिलना चाहिए, और अगर वहां तक आता है तो बाय कीजिए। शॉर्ट करने की एडवाइस मैं नहीं दूंगा। बजाज फाइनेंस कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3-4 दिन से और हाईली ओवरबॉट स्टॉक है। मैंने इसको शॉर्ट करके तकरीबन 22-24 रुपए बनाए थे अपने ग्रुप के अंदर, और उसके बाद इसने फिर से ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये स्टॉक अगर किसी भी उछाल में 7550 या 7575 के आसपास पहुंचे तो शॉर्ट करिए, कॉल बाय करके शॉर्ट कीजिए जिसको नया ट्रेड लेना है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने इस स्टॉक को 7000 के आसपास से भी शॉर्ट किया हुआ है और कॉल बाय थी। एवरेज मेरी तकरीबन 7350 के आसपास की है। कोशिश होगी मेरी कि अगर यहां पे कंसोलिडेशन फेज चलता है तो मैं अपना नीचे वाली कॉल का प्रॉफिट बुक करके कॉल ऊपर शिफ्ट करूं और यहां तक का अपना प्रॉफिट लॉक करूं, और यहीं से जो गिरावट आएगी वो मेरा एडिशनल प्रॉफिट होगा। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक एक बार 7250 आना चाहिए। अरविंदो फार्मा, देखिए अरविंदो फार्मा ने धीरे 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 करके मेरे सारे टारगेट अचीव कर दिए। अब मैं ये आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। अगर 767 के ऊपर इसको ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो गई तो आप इस स्टॉक को 840 देखेंगे। जिसके पास है बिल्कुल होल्ड करें। अपना प्रॉफिट का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको रखें 735 पर। 735 का एक स्टॉप लॉस का मतलब है जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं उनका सारा प्रॉफिट खत्म ना हो, वो 735 का एक स्केयर ऑफ ऑर्डर डाल के रख दे। अगर 767 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आपको 840 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। अगले 3 या 4 दिन के अंदर ही मुझे 840 का टारगेट दिख जाएगा अगर हमने 767 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जिसको नया ऐड करना है लॉन्ग साइड पर 767 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, कंटिन्यूस बना रहता है, तो 765 के पास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए 840 के टारगेट के लिए। अब बात करते हैं अंबुजा। देखिए अंबुजा 436 पर क्लोजिंग आई है। आपको पता होगा कि हमने एक ट्रेड 398 पर लिया था, एक 385 पर लिया था, और उन दोनों को ही प्रॉफिट में कंप्लीट किया, 418 पर निकल गए। इसके ऊपर की ट्रेडिंग हमने प्रॉफिट नहीं ले पाए, लेकिन 7-8 दिन से स्टॉक वन साइडेड मूव दिखा रहा है। ओवरबॉट जोन में एंट्री ले चुका है। अभी हम यहां से शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर यह स्टॉक थोड़ी बढ़त और दिखा जाता है, 450 के आसपास चला जाता है, आरएसआई 75 78 80 के बीच में आती है, तो वहां पर मैं स्टॉक को इस बार शॉर्ट करके, जैसे हमने यहां पर ट्रेड लिया था, हम ट्रैप हो गए थे और अगले महीने हमने उसको लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया था और उसके बाद रिवर्स पोजीशन ली, अच्छे प्रॉफिट में हमने काटा। तो अब 450 का जोन अगर हमें दिखता है तो वहां पर मैं शॉर्ट लूंगा, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। मेरा टारगेट उस केस में 420 का होगा। मैं यहां से फ्रेश लॉन्ग नहीं करूंगा। तो यह मेरी स्ट्रेटजी है। अगर आप लॉन्ग्स में रहने में कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा डिप आने दीजिए, कम से कम 5% का। वो आता है 420 और 410 के बीच में मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। यहां पर थोड़ा सा एक डिप का वेट कीजिए। जितनी बड़ी 385 से लेके 440 तक की एक मूव दिख चुकी है, उसमें से मेरा यह मानना है कि 50% नहीं तो 40% की करेक्शन आनी चाहिए। टारगेट
420 के लिए मैं शॉर्ट लूंगा तकरीबन 445 या 450 के प्राइस पर, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि मेरी इस वीडियो को अगर आप जो नेक्स्ट सेशन होगा 6 सितंबर का, उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से